हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग सेकेंड ईयर मशीनिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। यदि आपका भी मशीनिस्ट ट्रेड है और सेकेंड ईयर का एग्जाम सीबीटी एग्जाम होने वाला है तो ये वीडियो आप लोग के इंपॉर्टेंट होगा। सेम टू सेम आपका कुछ ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, जो ये एग्ज़ाम हुआ था गवर्नमेंट आईटीआई में पड़ा हुआ था ये एग्ज़ाम सेंटर। चलिए, आज की जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो मशीनिस्ट के ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। यदि आपको इसमें कोई भी आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। पहले क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिखाया गया है मार्क एक्स के द्वारा जिसे डिनोट किया गया है। व्हाट इज़ द मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में इसे क्या चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पे जो चिन्हित किया गया है ये क्या है, ये सेंटर गेज है। क्या है, सेंटर गेज। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर गेज ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर दिया है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर री शार्पेनिंग ऑफ सिंगल पॉइंट टूल, चीजल, पंचेज एंड ड्रिल। सिंगल पॉइंट टूल छेनी, पंच और ड्रिल को फिर से तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो जिस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है वो है सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडिंग। एक उद्देश्य टूल कटर ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन की ऑलरेडी मैंने आपकी सीरीज चला दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ मशीनिस्ट के ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, और आपको इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और मान के चलिए कि आपकी जो सीबीटी का एग्जाम होता है ना, वो 70 से 80% आपके जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या होती हैं। ये जो एक्स दिखाया गया है यहाँ पे, इसका क्या नाम है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेम। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है स्टेम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिच ऑफ M12 टैप। M12 टैप का जो पिच है क्या है, M12 पिच की क्या है। तो M12 टैप की जो पिच है वो होता है 1.75 mm। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन अस्पर गियर। अस्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या होती है। तो मॉड्यूल की इकाई जो होती है ये मिलीमीटर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर दिया है, हाउ कैन यू चेक द विड्थ ऑफ की वेज। आप चाबी की चौड़ाई की जांच कैसे कर सकते हैं। तो चाबी की चौड़ाई की जांच हम लोग वर्नियर कैलिपर्स इनर जा के माध्यम से करते हैं। चाबी की जो चौड़ाई है ये वर्नियर कैलिपर्स इनर जा यानी कि आंतरिक जबड़े होते हैं वर्नियर कैलिपर के, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर दिया है, विच टाइप ऑफ मशीन इज जनरली यूज्ड फॉर वुड रफ की वे कटिंग। किस प्रकार की मशीन का उपयोग आमतौर पर वुडरफ चाबी काटने के लिए किया जाता है। तो वुडरफ चाबी घाट काटने के लिए जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो है वर्टिकल मिलिंग, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मिलिंग जो होता है इसका प्रयोग करते हैं वुडरफ चाबी घाट काटने के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस कैरियर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला देखिए, दिया विच पार्ट हैज मूवेबल या ऑफ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। किस भाग में गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के चल जबड़े होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के चल जबड़े जो होते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग में होता है। जो वर्नियर कैलिपर के जो चल जबड़ा होता है टूथ होता है ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड करता है यानी कि क्षैतिज स्लाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर दिया है, हाउ एंगुलर बोरिंग इज डन यूजिंग वर्टिकल मिलिंग मशीन। ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन का उपयोग करके कोणीय बोरिंग कैसे की जाती है। तो कोणीय बोरिंग स्वेवलिंग द स्पिंडल हेड के माध्यम से किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्पिंडल हेड को स्विवेल करके प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10th नंबर दिया हुआ है कि वाई द ओवर आर्म इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। क्षैतिज मिलिंग मशीन पर ओवर आर्म क्यों प्रदान किया जाता है। तो ओवर आर्म प्रयोग में लाया जाता है, यह जो है इट्स सपोर्ट द अदर एंड ऑफ आर्बर। यह आर्बर के दूसरे छोर को क्या करता है, सहारा करता है, इसलिए क्षैतिज मिलिंग मशीन में ओवर आर्म प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th नंबर दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ कटर। इस कटर का नाम क्या है, ठीक है। इस कटर का जो नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो ये जो कटर आप लोग देख रहे हैं ये कटर जो है स्लैब मिलिंग कटर है। कौन सा है, स्लैब मिलिंग कटर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, दिया है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स जो मार्क यहाँ पे दिखाया गया है इसका क्या नाम है, तो इसका जो नाम है वो है हॉरिजेंटल बीम। क्या है? हॉरिजेंटल बीम। ये क्या है? वर्टिकल बीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, दिया है विच इज द लॉ रिलेटेड टू द गिवन फिगर। दी गई आकृति में संबंधित नियम कौन सी है। देखिए आई वी आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये किसका नियम है, तो ये ओम का नियम है। ओम का नियम, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच मैकेनिज्म रिड्यूस द बैकलैश ऑफ सीएनसी लेथ। कौन सा तंत्र सीएनसी खराद के बैकलैश को कम करता है। तो ये सीएनसी खराद के बैकलैश को कम करता है, कौन करता है, तो ये होता है रिसर्कुलेटिंग बाल स्क्रूइंग विथ नट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, दिया है व्हाट टाइप ऑफ टेपर इज इन द सीएनसी मशीन स्पिंडल। सीएनसी मशीन स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर होता है, तो सीएनसी मशीन स्पिंडल में जो होता है ये ISO 14 होता है। करेक्ट आंसर, इस प्रकार का टेपर हम लोग प्रयोग करते हैं सीएनसी मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, दिया है व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज एक्स इन ब्लॉक डायग्राम सीएनसी मशीन टूल। सीएनसी मशीन में ये जो टूल दिखाया गया है एक्स मार्क से डिनोट किया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम वाई एक्सिस सर्वो मोटर है। वाई एक्सिस सर्वो मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, 17 नंबर का क्वेश्चन है विच एक्स इज द फोर फिंगर इंडिकेट इन राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अनामिका उंगली जो है कौन सी अक्ष इंगित करती है, तो ये इंगित करता है एक्स एक्सिस को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, 18 नंबर का क्वेश्चन है विच मोड अलाउ एन ऑपरेशन टू चेक द प्रोग्राम बाई एक्सिक्यूटिंग ओनली वन प्रोग्राम ब्लॉक एट ए टाइम। कौन सा मोड एक ऑपरेशन को एक बार में केवल एक प्रोग्राम ब्लॉक निष्पादित करके कार्यक्रम की जांच करने की अनुमति देता है, तो ये अनुमति देता है सिंगल ब्लॉक मोड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल ब्लॉक मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, दिया है व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मशीन 0 पॉइंट टू द वर्क ओरिजिन पॉइंट। मशीन शून्य बिंदु से कार्य उत्पत्ति बिंदु तक की दूरी की शब्दावली क्या है, तो मशीन शून्य बिंदु से कार्य उत्पत्ति बिंदु तक की दूरी जो शब्दावली है वो है 0 ऑफसेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज द एक्सिस फॉर वर्क ऑफसेट एज ए मेजर्ड। माप के अनुसार कार्य ऑफसेट के लिए अक्ष कौन सा है, तो जो अक्ष लेते हैं वो है एक्स एंड जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, दिया है व्हाट इज द अरेंजमेंट नंबर ऑफ कीज एंड की वे फॉर्म ओवर द सिलेंड्रिकल शाफ्ट। बेलनाकार शाफ्ट के ऊपर बनी जो चाबियां होती हैं उनके प्रमुख तरीकों की व्यवस्था की संख्या क्या होती है, तो उनकी प्रमुख जो संख्या होती है वो स्प्लीन कहलाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, दिया है व्हाट इज द सेफ्टी साइन। ये जो सेफ्टी साइन दिखाया गया है ये किसका सिंबल है, तो ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके का चिन्ह है जो आप लोग बिजली के खंभों पे बने हुए देखेंगे कुछ इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, दिया है विच कोड इज यूज्ड फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कुलर प्रक्षेप दक्षिणावर्त दिशा के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, तो ये प्रयोग में लाते हैं G02 को प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच सिस्टम प्रोवाइड फीड मोशन एलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस। कौन सा प्रणाली एक्स या वाई अक्ष के साथ फीड गति प्रदान करता है, तो ये फीड गति प्रदान करता है स्ट्रेट कट कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेट कट नियंत्रण जो है ये एक्स या वाई अक्ष के साथ फीड गति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में शब्द क्या है, तो शब्द एक कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, अक्षरों का संयोजन होता है, उसी को वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है, दिया है व्हाट इज द मूवमेंट मार्क एज एक्स। ये जो मूवमेंट दिखाया गया है जैसे ऊपर नीचे ऐसे चलेगा, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो इस मूवमेंट को जो कहा जाता है वो है जेड एक्सिस निगेटिव मूवमेंट। नीचे की तरफ जेड एक्सिस निगेटिव मूवमेंट और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस पॉजिटिव मूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दिया है विच मेथड इज यूज टू अवॉइड मशीन कोलोजन इन बीएमसी ड्यूरिंग इनिशियल प्रैक्टिस। प्रारंभिक अभ्यास के दौरान बीएमसी में मशीन की टक्कर से बचने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो बीएमसी में मशीन की टक्कर से बचने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग में लाया जाता है वो है सिमुलेशन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया जाता है। तो एक्स के रूप में हम लोग जो चिन्हित करते हैं वो है एज फाइंडर का। करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज फाइंडर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है विच मोड इज यूज टू इंटर पार्ट प्रोग्राम। भाग प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए किस मोड का प्रयोग किया जाता है। तो एडिट मोड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दिया है व्हाट इज द प्रेस टू रिमूव द वर्ड इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में शब्द को हटाने के लिए किस के लिए क्या दबाया जाता है। तो जो प्रोग्राम में शब्द को हटाने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो है डिलीट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। दिया है विच मोड इज यूज टू इंटर पार्ट प्रोग्राम इन वीएमसी। वीएमसी में भाग प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग में लाया जाता है एडिट यानी कि संपादित करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल सरफेस ऑफ द वर्क पीस। कार्यखंड की मूल और अंतिम सतह के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है। तो ये डेप्थ कट कहलाता है, डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। दिया है व्हाट इज G41। G41 क्या है। तो G41 एक कटर रेडियस कंपेंसेशन लेफ्ट है। कटर त्रिज्या का पूर्ति बायां पक्ष होता है, यही G41 कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। दिया है विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू प्रोग्राम होल पोजीशन ऑन ए बोल्ट सर्कल। ठीक है, बोल्ट सर्कल पर छेद की स्थिति को प्रोग्राम करने के लिए किस निर्देशांक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो जो निर्देशांक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो है पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। दिया व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। जो फिगर में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्लॉक स्पिरिट लेवल। ब्लॉक स्पिरिट लेवल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 36 नंबर। दिया है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट इन एनी मशीन एंड आल्सो रिमूवल ऑफ फॉल्ट। किसी भी मशीन को दोष खोजने और दोष को दूर करने की प्रणाली क्या कहलाती है। तो किसी भी मशीन को दोष खोजकर उस दोष को दूर करने की प्रणाली मेंटेनेंस कहलाता है, रख रखाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। दिया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेशन। स्नेहन का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो स्नेहन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, यानी कि घर्षण कम करने के लिए हम लोग स्नेहन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा स्नेहन का अन्य भी प्रयोग है, जैसे कि बार बार अगर धातु की बनी चीज़ें आपस में रगड़ खा रही हैं, घर्षण पैदा कर रही है, तो वो तापमान बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये नुकसान का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। दिया है व्हाट इज़ द इंडेक्सिंग रेशियो ऑफ डिवाइडिंग हेड यूजिंग मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में विभाजित सिर का अनुक्रमण अनुपात क्या होता है। तो मिलिंग मशीन में विभाजित सिर का अनुक्रमण अनुपात जो होता है ये 40:1 होता है। याद रखिएगा 40:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। दिया है विच टाइप ऑफ बेवल गियर यूज इन मशीन्स टू ट्रांसमिट पावर टू 90 डिग्री। 90 डिग्री शक्ति संचार करने के लिए मशीनों में किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग करते हैं। तो ये जो प्रयोग में लाया जाता है ये है स्ट्रेट टूथ बेवल गियर। सीधे दांत वाला बेवल गियर जो होता है उसका 90 डिग्री में शक्ति यानी कि जो पावर है ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। दिया है विच मशीन इज यूज टू कट द हेलिकल ग्रूव ऑन वर्कपीस। वर्कपीस पे हेलिकल ग्रूव को काटने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये मशीन प्रयोग में लाया जाता है यूनिवर्सल मशीन। यूनिवर्सल मशीन पे ही वर्कपीस पे हेलिकल ग्रूव काट सकते हैं। तो इस प्रकार 40 जो क्वेश्चन है मशीन डिजाइन के हैं, मशीनिस्ट के हैं। और आपको ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन है, जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 41 से लेकर जो 60 तक सीबीटी के एग्जाम में आए थे ये आपको WCS के क्वेश्चन थे।
ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा www, देखिए आप लोग मॉक टेस्ट CBT दे सकते हैं इस वेबसाइट पे www.success.co.in, ठीक है। इस पे आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं WCS का और अपने ट्रेड थ्योरी का CBT एग्जाम के लिए। और यहाँ पे टोटल जो आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे भारत स्किल निमी पैटर्न पे होंगे, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर सवाल यहीं से बनते हैं। और भारत स्किल के क्वेश्चन को आप लोग अधिक से अधिक CBT आप लोग लगाइए successcareer.co.in पर, successcareer.co.in, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली CIT और ITI से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए और आपकी तैयारी हो पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।